जादुई किताब। छोटे से गांव में एक कचरे के ढेर में एक किताब पड़ी थी, जो कैसे आई, कहां से आई, किसी को कुछ भी नहीं पता। उसी गांव में एक मनोहर नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ज्यादा ही गरीब था। उसका ना तो घर था और ना ही कोई परिवार। वह हमेशा भगवान को कोसता रहता था कि भगवान ने ना तो उसे घर दिया और ना परिवार, ना ही कोई रिश्तेदार दिए। वह छोटा मोटा काम करके अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन वह चाय पीने दुकान गया। मनोहर जैसे ही चाय पीकर चला, थोड़ी दूर पर ही एक कचरे के ढेर में उसे एक किताब दिखाई देती है और वह उसे ना चाहते हुए भी उठा लेता है और अपने साथ उसे अपने छोटे से झोंपड़ी में ले आता है। रात को जब वह ऊपर वाले से बोलता है कि भगवान, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर यह जिंदगी अच्छे से काट सकूं इसलिए कुछ तो रुपए, जमीन जायदाद तो दे देता। तूने भी मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। कोने में वह जादुई किताब सब सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद मनोहर को एक आवाज आती है, सुन मनोहर। मनोहर जल्दी से उठकर देखता है तो आसपास कोई नहीं होता। फिर से आवाज आती है, मनोहर। ये सुनकर बहुत ही डर जाता है और बोलता है, कौन है? किताब बोलती है, डरो मत मनोहर, मैं किताब बोल रही हूँ। मनोहर बोलता है, किताब कब से बोलने लगी? फिर किताब बोलती है, मैं कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, मैं जादुई किताब हूँ। तुझे जो भी चाहिए बस मुझे बोल, मैं दे दूंगी। बस मेरी एक शर्त है, तुझे रोज एक पन्ना पढ़ना होगा, और अगर तू पन्ना पढ़ना भूल गया तो मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। मनोहर बोलता है, मंजूर है मुझे, मुझसे बात कर रहा है, सामने आओ। कौन है? किताब फिर से बोलती है, मैं किताब बोल रही हूँ। मनोहर बोलता है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर कोई मुझसे टाइम पास कर रहा है तो मैं भी यही करता हूँ। और किताब का एक पन्ना पढ़कर बोलता है, मुझे कार, बंगला, रुपए, नौकर चाकर सब कुछ चाहिए, ये दो। और काफी देर बाद तक कुछ नहीं होता। मनोहर सोचता है कि मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं, बहुत नींद आ रही है, सो जाता हूँ। दूसरे दिन जब वह उठता है तो उसकी झोंपड़ी एक बड़े से बंगले में बदल जाती है। नौकर चाकर उसे साहब कहकर बुलाते हैं, गाड़ियां होती है। मनोहर ने सोचा, रात वाली बात तो सही है, उस किताब ने मुझे सब कुछ दे दिया, और जल्दी से उस किताब को अपने साथ में ले जाकर एक कमरे में रख देता है। 2-3 दिन के बाद मनोहर के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। वह रोज रात को बहुत पैसे खर्च करता है और बहुत मौज मस्ती करता है। रोज रात को सोने से पहले वह एक पन्ना जरूर पढ़ता था। एक रात वह कुछ ज्यादा ही नशा कर लेता है, घर आकर सो जाता है और पन्ना पढ़ना भूल जाता है। दूसरे दिन जब मनोहर उठता है तो देखता है, ना ही उसके पास कोई घर है, ना कोई नौकर और ना ही गाड़ियां। उसकी झोंपड़ी भी नहीं होती है और ना ही कोई चद्दर, सब कुछ एक सपने की तरह लगता है। वह सोचता है कि यह सब क्या हो गया। ज्यादा नशा करने के कारण उससे पन्ना नहीं पढ़ने की बहुत बड़ी गलती हो गई। वह फिर से कंगाल हो गया था। वह किताब अब कहाँ होगी और किसके पास होगी, यही सोचकर वह इधर उधर भटकता रहता है। शिक्षा, जो भी हो, हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, ये सोचकर ज्यादा नशा या लालच करना बुरा होता है। किसी के भी पास अगर पैसे हो तो वह एक बार के लिए अपनी मर्यादा भूल ही जाता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।